जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। हम यूपी पीसीएस मेंस 2025 जीएस पेपर 6 के बारे में यूपी ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने लास्ट क्लास में यूपी रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो बेसिक फीचर्स हैं रोड्स के यूपी में, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं वहाँ पे यूपी में रोड से संबंधित, उसके अलावा चैलेंजेस क्या हैं और कुछ प्रोग्राम और पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट्स की हैं उससे रिलेटेड बातें की थी। उसी की कड़ी में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो हम कह सकते हैं इसको कि उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए हैं, क्या क्या उसने प्रोग्राम लॉन्च किए, कौन कौन सी स्कीम, बजट में क्या क्या प्रावधान है इस बार के रोड से संबंधित, यानी कि रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए और ब्रिज वगैरह बनाने के लिए इस बार के बजट में कितना कितना फंड किस किस स्कीम को एलोकेट किया गया है या प्रस्तावित किया गया है। तो हमारा आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्टेशन। ये जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे हमारा ये मेन टॉपिक है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, यानी कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, उत्तर प्रदेश सरकार की रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो रोड को कंस्ट्रक्शन से संबंधित और दूसरे नंबर में रोड ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक से संबंधित। तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक को बेटर करने के लिए, चाहे वो पैसेंजर ट्रैफिक हो या फ्राइट ट्रैफिक हो, फ्राइट मतलब कि माल वाहन, माल की ढुलाई, या पैसेंजर ट्रैफिक, दोनों तरह की ट्रैफिक को गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। और दूसरे नंबर में इसकी रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या स्कीमें लॉन्च की और कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। तो पहले नंबर पे रोड ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक से संबंधित हम बातें कर लेंगे। इस संबंध में जहां तक बात है रोड ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक की, तो यूपी गवर्नमेंट ने 1947 से लेके अब तक बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की, बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं या इनिशिएटिव्स उठाए हैं। पहले नंबर पे बस जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ से बाराबंकी चलाई गई थी 1947 में। 1947 मई में फर्स्ट बस सर्विस उत्तर प्रदेश में संचालित की गई थी, जो कि लखनऊ से बाराबंकी के लिए। उस टाइम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन या एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो कि बाद में उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन यानी यूपीएसआरटीसी के नाम से 1972 में नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। और उसी के अंतर्गत इस टाइम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जितनी भी बसें हैं यूपीएसआरटीसी के अंतर्गत ही चलती हैं। कई तरह की बसें हैं, कुछ नॉर्मल यूजुअल बसें हैं जो यूपी गवर्नमेंट या यूपीएसआरटीसी चलाती है, कुछ एसी वाली बसें हैं और कुछ ग्रामीण इलाके में जाने के लिए जो बसें हैं, कुछ पिंक यानी कि गर्ल्स के लिए भी यानी वीमेन के लिए भी बसें चलती हैं, और उनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बातें कर लें। तो हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड विद रोड ट्रांसपोर्ट। हम कह सकते हैं इसको यूपी गवर्नमेंट
इनिशिएटिव्स रिलेटेड विद रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाई या क्या क्या स्कीमें लॉन्च की हैं। फर्स्ट नंबर में यूपी SRTC यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, कह सकते हैं इसको यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसको बनाया गया था 1972 में, 1972 में ये महकमा बनकर के तैयार हुआ या ये फंक्शन में आ गया यूपी SRTC। जितनी भी बसें हैं इसी के अंतर्गत चलाई गई हैं। पहली बस सर्विस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 1947 मई में चलाई थी लखनऊ से बाराबंकी के लिए। फर्स्ट बस service was started by UP government in May 1947 और ये बस चलाई गई थी लखनऊ टू बाराबंकी, फ्रॉम लखनऊ टू बाराबंकी। यूपी SRTC उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यूपी SRTC जितनी भी बसें इस टाइम यूपी की हैं वो सारी की सारी जो है बसें इसी के अंदर चलती हैं यूपी गवर्नमेंट की। तो हम कह सकते हैं इसको इस तरह से कुछ करंटली यूपी SRTC operate fleet of buses that connect state capital to district headquarters and district headquarters to major villages, to major या important villages है नहीं। इस तरह से ये काम बसों का सारा देखभाल यूपी SRTC कर रही है। इसके अंतर्गत कुछ यूनिक बसें भी चलती हैं जिनमें से एक है लोहिया बस सर्विस करके, जो कि गांव के इलाके के लिए चलती है। और ये जो लोहिया बस सर्विस है इसमें फेयर आपका 25% कम पड़ता है नॉर्मल फेयर से, ठीक है। तो इसी की कुछ कड़ी में अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा लोहिया बस सर्विस। सेकंड नंबर पे यूपी SRTC के अंदर ही बसें चलती हैं और ये रूरल एरियाज के लिए बसें जाती हैं सारी लोहिया बस सर्विस वाली। लोहिया बस सर्विस इस स्कीम को या इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था यूपी सरकार के द्वारा 2015 में। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यूपी SRTC ऑपरेट चीप फेयर बस सर्विसेज फॉर रूरल कनेक्टिविटी। क्या कह सकते हैं इसको? यूपी SRTC ऑपरेट चीप फेयर बस सर्विसेज फॉर रूरल कनेक्टिविटी। रूरल कनेक्टिविटी के लिए उत्तर प्रदेश ने
लोहिया बस सर्विस नाम से स्कीम चलाई थी 2015 में। इसका जो फेयर है 25%, हाँ 25% जो है इसका फेयर कम लगता है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। फेयर हैज बीन केप्ट 25% लेस देन नॉर्मल फेयर, है नहीं, देन नॉर्मल फेयर। जो नॉर्मल किराया लगता है बसों का उससे 25%, 25% यहाँ पे किराया कम लगता है, जो ये लोहिया बस सर्विस है। उसके बाद एक जनरत करके बस सेवा है। जनरत बस सेवा ये एसी बस है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, सॉरी, जो कैपिटल से यानी कि लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मेजर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए चलती है। और बड़े बड़े जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं वहां से छोटे शहरों के लिए चलती है। उसका नाम है जनरत सेवा, एसी बस सर्विस है। एसी फ्लीट बस फ्लीट जो है इसका भी फेयर कम ही है, थोड़ा सा मतलब कि नॉर्मल फेयर है, बहुत ज़्यादा फेयर इसका भी नहीं है, जो कि एसी के बसों के फेयर का होना चाहिए था एक्चुअल में। तो ये भी जुनीन फेयर ही चार्ज करती है, मतलब गवर्नमेंट के आंकड़े में हमारे हिसाब से। ठीक है, तो जनरत सेवा करके है। ये दो के बाद तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसी में, जनरत सेवा। इसके अंतर्गत यूपी सरकार या यूपीएसआरटीसी बसें चलाती है स्टेट कैपिटल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए या मेजर सिटी से माइनर सिटी के लिए। तो जनरल सेवा एसी बस फ्लीट्स ऑपरेटेड बाय यूपीएसआरटीसी अंडर दिस स्कीम या दिस प्रोग्राम buses connecting the state capital मतलब कि लखनऊ to the major cities and district headquarters ऑफ उत्तर प्रदेश, है नहीं। तो मेजर लिखिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एसी बसें चलाई जाती ही हों, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें उतने किराएदार बेयर करने वाले लोग नहीं मिलते, कुछ गरीब इलाके भी यूपी के हैं, तो वहाँ पे एसी बसें कुछ दिन चलती हैं फिर बंद हो जाती हैं। इसीलिए इसको कहा जाएगा कि लखनऊ टू सेवरल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट पिंक बसेस हैं। पिंक बसेस ऑफ यूपीएसआरटीसी, ये बसें सारी की सारी जो है निर्भया फंड के अंदर चलती हैं। किसके अंतर्गत? अंडर निर्भया फंड। ठीक है, तो पिंक बसें मेनली ये समझ लीजिए कि ये फॉर वीमेंस, ठीक है, फॉर वीमेन सेफ्टी सिक्योरिटी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलाई जाती हैं फॉर वीमेन। तो पिंक बसें जो है एयर कंडीशन होती हैं भी, और एयर कंडीशन जो है बसें हैं पिंक वाली, और ये वीमेन सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये बसें चलाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यूपी के जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या जो बड़े सिटीज़ हैं उनमें भी यूपी गवर्नमेंट की अपनी बसें चलती हैं, तो सिटी बसेस कहलाती हैं या सिटी बस इस तरह से नाम से जाना जाता है। और सिटी बसें जो है गवर्नमेंट हर शहर में तो नहीं चलाती, लेकिन जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे कि आपका मेरठ है, सहारनपुर है, बरेली है, और इधर आपका जो है लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, आगरा है, इन सारी जगहों पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सिटी बसें चलाती हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एंड सिटी बस सर्विसेज
are operated in major cities of उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की मेजर सिटीज में ये बसें चलती हैं, तो नंबर 1 पे हम वहीं वहीं से स्टार्ट कर दें। जैसे कि कानपुर, ये बड़े शहर हैं, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज, उसके बाद वाराणसी एंड आगरा। इन सब जगहों पे उत्तर प्रदेश सरकार की मेजर बसें जो है चलती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रेडियो टैक्सी सर्विसेज भी लॉन्च की थी 2013 में। रेडियो टैक्सी सर्विसेज कब लॉन्च की? 2013 में। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रेडियो टैक्सी सर्विसेज। ये 2013 में यूपी सरकार ने लॉन्च की थी और 13 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चल भी रही हैं। ठीक है, तो रेडियो टैक्सी सर्विसेज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। कब लॉन्च की थी? 2013 में लखनऊ में लॉन्च किया था इसको। जितने भी ओला, उबेर, इस तरह की गाड़ियां हैं वो सारी रेडियो टैक्सी सर्विसेज में आ जाएंगी। और प्रेजेंट टाइम में लमसम 13 जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज है या म्यूनिसिपैलिटीज है वहां पे चल रही हैं। कितनी? 13 जो है मेजर सिटीज में ये संचालित है। ये कुछ आपका रोड है, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक, उससे संबंधित कुछ गवर्नमेंट की स्कीम हो गई, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब अगला हमारा जो है रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस से संबंधित यूपी गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीमें हैं। अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक बसें भी लॉन्च की थी 2019 में। इलेक्ट्रिक बसें, ताकि जो अर्बन पॉल्यूशन है, अर्बन एरियाज में जो स्मोक क्रिएट होता है उसको ध्यान में रखते हुए और ये ग्रीन फ्यूल को प्रमोट किया जाए, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक बसें जो है ई बस सेवा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी में हो जाएगा, ई बस सर्विसेज आल्सो स्टार्टेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक पॉइंट इसको भी लिख लें, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में अभी हाल में शायद कि इसको लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रिक बस सर्विस 7 पॉइंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज आल्सो स्टार्टेड बाय यूपी गवर्नमेंट। ये बस सर्विस स्टार्ट की गई थी 2013 में। अभी हाल में यानी कि लास्ट ईयर 2024 में अशोक लीलैंड ये इलेक्ट्रिक बस सर्विस का एक प्लांट लगा रहा है लखनऊ में। अशोक लीलैंड ये बस बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक बस बनाने की का एक प्लांट लखनऊ में लगाने जा रहा है। तो इसको किसी तरह से कह सकते हैं कि अशोक लीलैंड set up a plant an electric bus plant in या इलेक्ट्रिक बस जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, क्योंकि वो बनाने जा रहा है, असेंबलिंग होगी वहां पे। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन लखनऊ। तो लखनऊ में ये अशोक लीलैंड वाले अपना प्लांट लगाने जा रहे हैं। ये बात कब की है? 2024 में। 2024 में ये प्लांट इन्होंने इनाग्रेशन हुआ इनका, जल्दी बनना शुरू हो जाएगा इसमें भी। तो ये सारी की सारी सेवाएं थी बस से संबंधित यूपी गवर्नमेंट की, जो चल रही हैं या चलती चली आ रही हैं। पहले की सरकारें आती थी यूपी गवर्नमेंट में, तो वो अपने अपने इसी बस जो जनरथ है या लोहिया ग्रामीण है इसको दूसरे नाम से चलाती थी। जैसे कि पहले लिखा रहता था बसों पे जन हिताय जन सुखाय करके, तो बहुजन हिताय एंड बहुजन सुखाय, और बहुत सारी कोई मेल, इस तरह से बहुत सारी बसें टाइम टू टाइम चलती रहती हैं। और ये ओलो के नाम से भी कुछ ऐसी बसें भी चलाई जाती हैं।
तो ये बहुत सारी बसें हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत आती हैं और जो यूपी गवर्नमेंट चलाती रहती है टाइम टू टाइम। इसी कड़ी में अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कशन का होगा, ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक हो गया। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने रोड के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए क्या क्या स्कीम चलाए और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रोड जो है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रोड कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए क्या क्या जो है स्कीमें चलाई हैं। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस है नहीं, तो मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन के लिए यूपी सरकार की कौन कौन सी स्कीमें, कौन कौन से प्रोग्राम या इनिशिएटिव्स हैं, उसको सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले नंबर पे देखिए एनएच, नेशनल हाईवे। बहुत सारे नेशनल हाईवे यूपी से होके गुजरते हैं और उनका कंस्ट्रक्शन का काम सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखती है या करती है। तो पहले नंबर में उसके बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंट या हाल के दिनों में बहुत सारे नेशनल हाईवे ईस्ट यूपी में बन के तैयार हो गए और उनका इनाग्रेशन भी किया गया। कुछ अभी ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे वगैरह का भी इनाग्रेशन किया गया कंस्ट्रक्शन के लिए। कुछ नेशनल हाईवे उनका चौड़ीकरण यानी कि उनको वाइडन करने की बात रखी गई है या उस पर प्रपोजल लेवल पे है। कुछ नेशनल हाईवे अभी प्रपोजल लेवल पे है यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी लेटेस्ट में है। और नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे जैसे कि बलिया हो गया, आपका जो है महोबा, और इन सब जगहों पे ऑलरेडी अभी न्यूज़ में था कि उन्होंने पिछले 1-2 सालों में कई एक नेशनल हाईवे की आधारशिला रखी, यानी कि उसका फाउंडेशन स्टोन, या तो फिर उन्होंने इनॉग्रेट किया, वो कंप्लीट हो गए हैं प्रोजेक्ट्स। उसी कड़ी में राम वन गमन करके भी प्रोजेक्ट है जो कि पहले स्टेट गवर्नमेंट बनाने जा रही थी। उस पर 210 किलोमीटर का अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक एक हाईवे या एक्सप्रेस वे, और अब उस पर काम मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट ना करके उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हम डेटा पढ़ते हैं वो 258 किलोमीटर की लंबाई इसमें शो करती है, जबकि स्टेट में 210 है। स्टेट के जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे उसमें 210 किलोमीटर ही लंबा हुआ करता था। तो ये भी सब कुछ डिफरेंसेस रहते हैं कि हो सकता है कि लंबाई कहीं से कहीं तक और बढ़ा दिया गया, एक्सटेंशन कर दिया जाता रहता है। तो पहले नंबर पे हमारा हो जाएगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। तो नंबर 1 पे नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फर्स्ट नंबर में इसी अंतर्गत हो जाएगा नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखिए पूरे इंडिया के सारे नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही देखती है या करती है। तो नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑल नेशनल हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय या मेंटेनेंस मतलब मेंटेन्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे नेशनल हाईवे गुजरते हैं जिनका ऑपरेशन या कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम NHAI ही देखती है। सेवरल नेशनल हाईवेज passes थ्रू उत्तर प्रदेश तो बहुत सारे नेशनल हाईवेज उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं, लाइक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंड नॉर्थ साउथ मतलब कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर।
एंड नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स। ठीक है, इन कॉरिडोर्स को या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हाईवे है इसको मेंशन करना इसलिए जरूरी है कि यूपी से होके गुजरते हैं। मेनली इन पॉइंट्स को मेंशन करने के लिए मैंने ये पॉइंट क्रिएट किया था। ठीक है, क्योंकि ये यूपी की एक तरह से ब्यूटी है, यूपी को ही एक जगमगाते हैं, यूपी के लिए चार चांद का काम करते हैं ये सारी चीजें, इसलिए इसको मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनका क्या है कि मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आर मैनेज्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि कुछ नए नेशनल हाईवे हैं जिनका इनाग्रेशन किया गया है या वो ऑपरेशन में आ गए हैं या उनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। तो यानी कुछ नेशनल हाईवे अभी हाल में या तो अंडर कंसिडरेशन है यानी प्रपोजल लेवल पे हैं, या तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है यानी बन रहे हैं, या वो इनाग्रेट हो चुके हैं। तो जो अभी हाल के दिनों में कुछ है पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे बनाए गए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको लिखते हैं या बातें करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा एक पॉइंट, अगला पॉइंट हो जाएगा सेवरल नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स आर either completed or under construction या consideration लेवल। ठीक है, एज फॉलोज। कुछ हाईवेज ऐसे हैं प्रोजेक्ट या तो कंप्लीट हो चुके हैं, आर ईदर कंप्लीटेड आर अंडर कंस्ट्रक्शन, या तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं या तो कंसिडरेशन लेवल पे यानी प्रपोजल लेवल पे हैं, और एज फॉलो यानी हम उनको नीचे निम्नलिखित पॉइंट ऑफ व्यू से बिंदुओं से एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ इस तरह से कह सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे के या तो कंप्लीट हो चुके हैं बन करके, या तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, या तो वो कंसिडरेशन लेवल पे हैं, और उनको कुछ हम निम्नलिखित इस प्रकार दर्शा सकते हैं। वो कैसे हैं, जैसे देखिए पहले नंबर पे आपका एक प्रोजेक्ट यहां पे है बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। क्या है ये? बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। ये बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ये कंप्लीट हो चुका है, ये ऑपरेशन में आ चुका है। ठीक है, ये इनाग्रेशन मतलब इसका हो चुका है। तो ये क्या है, इट कनेक्ट्स ईस्टर्न यूपी विद, देखिए बक्सर छपरा पटना। तो उधर जस्ट पीछे जाएंगे बिहार पे, जैसे यूपी का बॉर्डर आप लोग क्रॉस करेंगे तुरंत यही डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे, और बलिया एकदम चारों तरफ से घिरा हुआ, खाली ऊपर की तरफ से जो है आपका यूपी से है, और उसकी जो पूंछ है वही बलिया है। यूपी में मैप में जो शेर का पूंछ है वही टेल वही बलिया है। तो जस्ट उसके ऊपर जाएंगे सॉरी मतलब कि नीचे की तरफ साउथ की तरफ यही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे कह सकते हैं विद छपरा बक्सर एंड पटना। तो इसको वहां से कनेक्ट करके जोड़ दिया गया है बलिया एक्सप्रेस लिंक एक्सप्रेसवे को। ठीक है, और उसके अलावा एक चंदौली टू मोहनिया करके एक प्रोजेक्ट था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है,
ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है ये, चंदौली टू मोहनिया जो बन रहा है, ए ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट फ्रॉम चंदौली, चंदौली ये यूपी में पड़ता है कहीं पे, बनारस और उसके क्या कहते हैं सोनभद्र के बीच में चंदौली पड़ेगा, चंदौली टू मोहनिया, ठीक है। तो एक जो है ग्रीन फील्ड है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये आपको जोड़ेगा किसको, चंदौली को मोहनिया से, या दूसरी भाषा में कहिए कि ये प्रोजेक्ट जो है आपका चंदौली को, जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उससे जोड़ेगा, ठीक है। चंदौली को कैमूर डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है उससे ये कनेक्ट करेगा ये वाला प्रोजेक्ट। तो कह सकते हैं ये एक ग्रीन फील्ड ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट फ्रॉम चंदौली टू मोहनिया, ये वाला प्रोजेक्ट क्या है, इट विल कनेक्ट चंदौली टू कैमूर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर, भभुआ, इस तरह के रोहतास, ये सब बिहार में डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, आजू बाजू में सब कॉन्टिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट है। तो टू कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इन सब जगहों को ये जो है आपका चंदौली से जो मोहनिया वाला जो प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट करेगा। उसके अलावा नेक्स्ट आपका जो है झांसी खजुराहो रोड एक बन रहा है, इसी में जो अगली कड़ी है झांसी से लेकर के खजुराहो के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका जो है बी के पास सी नंबर हो जाएगा, झांसी टू खजुराहो, ये रोड जो है भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एनएच का ही प्रोजेक्ट है, एनएच का ही प्रोजेक्ट है, झांसी टू खजुराहो बन रहा है। उसके अलावा जो है ये राम वन गमन, राम वन गमन नेक्स्ट पॉइंट आपका है, राम वन गमन, ये प्रोजेक्ट आपका 4 लेन का 4 लेन का 258 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, जो कि अयोध्या को चित्रकूट से जोड़ेगा। राम वन गमन का मतलब क्या है, रामचंद्र जी जब एग्जाइल में थे यानी कि वनवास में गए थे, तो वो इसी पाथ को फॉलो किए थे, और उसी पे रोड बनाने का एक प्रोजेक्ट है कि रामचंद्र जी जहाँ से लेकर के जहाँ तक गए थे यानी श्रीलंका तक, तो उसी पाथ पे, उसी यानी कि पाथ पर रूट बनाया जाएगा, हाईवे बनाया जाएगा, यानी कि अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है कि राम वन गमन पे काम होगा, बट स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे कंसिडरेशन लेवल पे, आइडिएशन लेवल पे काम स्टार्ट कर दिया था 2021, 22, 23 में, यानी यूपी स्टेट ने, बट उस पर अभी प्रोजेक्ट काम हो नहीं पाया। फिर बाद में मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट या तो जॉइंट वेंचर में है या सेंटर को ट्रांसफर हो गया। अब इस प्रोजेक्ट पे जो है एनएच काम कर रहा है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही काम कर रहा है इस पे। तो राम वन गमन प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, इसको कह सकते हैं ए 4 लाइनिंग एक्सप्रेसवे है एक्चुअल में, ये रोड प्रोजेक्ट ऑफ 258 किलोमीटर लॉन्ग कनेक्टिंग अयोध्या टू चित्रकूट, अयोध्या टू चित्रकूट, अयोध्या को चित्रकूट से कनेक्ट करेगा, 258 किलोमीटर लंबा होगा। इट विल फॉलो द सेम रूट्स ऑफ द एग्जाइल डेज ऑफ रामचंद्र जी, ठीक है। दिस रूट
will follow the path of Lord Rama when he stays some days during exile in Chitrakoot. ठीक है, ये पॉइंट मैंने इसलिए लिख दिया कि ये हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट से भी है और ये कल्चर से भी संबंधित है, लोगों की आस्था भावना से भी संबंधित है। और यहाँ को पे मैंने मान ली एग्जाइल में तो वो गए थे वहां तक श्रीलंका तक, बट ये प्रोजेक्ट जो है मात्र चित्रकूट को श्रीलंका यहाँ से जोड़ता है, अयोध्या से जोड़ेगा, तो इसलिए हमें श्रीलंका से लेना देना नहीं, क्योंकि ये यूपी स्पेशल का मैटर है, तो हमने उसको यहाँ से कोरिलेट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी के कड़ी में अगला है कि 4 लाइन का एक 70 किलोमीटर का प्रयागराज से मिर्जापुर के लिए भी बन रहा है। ठीक है, ये आपका डी के बाद ई पॉइंट हो जाएगा। 4 लाइनिंग ऑफ 70 किलोमीटर स्ट्रेच रोड फ्रॉम प्रयागराज से मिर्जापुर, बगल में ही पड़ता है, जस्ट उससे अटैच डिस्ट्रिक्ट, तो वहां के लिए 70 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है बनने के लिए, मतलब कि ललाहित है या बनने अंडर कंसिडरेशन या कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत है। उसके अलावा देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि प्रतापगढ़, देवरिया और गोरखपुर रीजन में बन रहे हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट के बाईपास के तौर पे बन रहे हैं, या उस डिस्ट्रिक्ट को बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के लिए, या उस डिस्ट्रिक्ट को कोई बगल में हाईवे एक्सप्रेसवे गुजर रहा है उसको जोड़ने के लिए, लिंक एक्सप्रेसवे, लिंक नेशनल हाईवे की तरह पे बन रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पे? एक देवरिया में, एक प्रतापगढ़ में और एक आपका गोरखपुर में, और बहुत सारे हैं, कहीं पे 3, कहीं पे 8, इस तरह से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। तो उन सारे प्रोजेक्ट्स को भी हम एक पॉइंट बना करके लिख सकते हैं यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सेवरल प्रोजेक्ट ऑफ एनएचआर आर अंडर कंस्ट्रक्शन। सेवरल प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल हाईवेज आर अंडर कंस्ट्रक्शन, या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर कंसिडरेशन भी है, कुछ तो कंसिडरेशन इन एंड अराउंड। देखिए प्रतापगढ़ एक तो प्रतापगढ़ में है, दूसरे नंबर में देवरिया, और नेक्स्ट नंबर पे गोरखपुर। जैसे देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब कि काम चल रहा है, जैसे मुझे लगता है कि ये प्रतापगढ़ पे जो है रोड वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो गोरखपुर है उसके आजू बाजू में 7, 8 या 9 कितने एक्सप्रेसवे बनेंगे या हाईवेज बनेंगे, नेशनल हाईवेज वगैरह, तो ये सारे के सारे अंडर कंसिडरेशन है। तो ये भी एक मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी पिछले 1 या 2 महीने पहले हमने कहीं पे न्यूज में पढ़ा था कि लखनऊ को नेपाल से जोड़ने के लिए, नेपाल में एक जगह है रुपही डीहवा या रुपही डी, नेपाल में नेपाल बॉर्डर है एक तरह से, जो नेपाल बॉर्डर है बहराइच में, उस वाले एरिया में कहीं पे रुपही डी पड़ता है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट यानी एनएच का ही, और वो 102 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उस पॉइंट को अभी ये प्रपोजल लेवल पे है, प्रपोजल अभी आया था, ये सितंबर या अक्टूबर की न्यूज है। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर की न्यूज है। तो ये आपका EF के बाद G, ये प्रपोजल
फॉर 100, हाँ 102 किलोमीटर, ठीक है, 102 किलोमीटर लॉन्ग 4 लाइनिंग। तो ए proposal for 102 kilometer long 4 laning highways connecting बाराबंकी वाया जरवल रोड, मतलब कि बाराबंकी से जाएगा, निकलेगा नहीं, लखनऊ के बगल में बाराबंकी से, लखनऊ का ही प्रोजेक्ट माना जा रहा है इसको, और ये जरवल होते हुए बहराइच में नेपाल बॉर्डर पे जाएगा। तो वाया जरवल रोड टू रुपही डी, टू रुपही डी एट नेपाल बॉर्डर इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा बाराबंकी से ये रोड, 102 किलोमीटर लंबा होगा, 4 लाइन का ये प्रोजेक्ट रहेगा। देखिए ये के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हो गए जो हमने अभी आपके सामने डिस्कशन किए। अब उसी की कड़ी में हमारी जो है यूपी गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट होंगे। क्या है? ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हो गए। और यूपी गवर्नमेंट के देखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में अगर बातें करें तो उस कड़ी में पहले नंबर पे हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा कुछ जो संस्थाएं यूपी गवर्नमेंट की जो इसके लिए काम करती हैं रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, पहले उसके बारे में एक एक पॉइंट जान लें। और उसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चलाई हैं रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, क्या क्या वो चलाई हैं, मतलब कि नए नए जैसे एक्सप्रेसवे वगैरह हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जो भी एजेंसियां बना रखी हैं, डिपार्टमेंट्स वगैरह फंक्शनल हैं जो इसके अंतर्गत काम करती हैं, इसके लिए उस पर डिस्कस करेंगे। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। अब यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो इससे संबंधित है तो हमारा पॉइंट हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर का पॉइंट है जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वैसे स्टेट गवर्नमेंट की अपनी भी अथॉरिटी है, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या है? तो इसको लिख सकते हैं स्टेट हाईवेज अथॉरिटी ऑफ यूपी, ठीक है। यूपी का भी अपना हाईवे जो है अथॉरिटी है, और ये क्या करता है कि यूपी के जो रोड हैं स्टेट हाईवेज उनके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस और सुपरविजन सर्विलेंस पे ऑपरेशन में पे ध्यान देता है, ठीक है। क्या है? डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज के मेंटेनेंस के लिए, उसको जो है बनाने के लिए ये संस्था काम करती है, उसका नाम स्टेट हाईवेज अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश है। इसी की सहायक एक और संस्था है या डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। क्या है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नॉट ओनली यूपी बट पूरी इंडिया लेवल पे पीडब्ल्यूडी ही काम करती है अपने अपने स्टेट में। एनएच का भी बहुत हद तक सहायता के तौर पे, क्योंकि एनएच क्या करता है, फंडिंग दे देता है पीडब्ल्यूडी को। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी खुद कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, कभी कभी पीडब्ल्यूडी को उस स्टेट में जहां बॉर्डर पड़ रहा है उस स्टेट में पीडब्ल्यूडी को फंड दे देते हैं, क्योंकि लोकल लेवल पे इनके पास जो है कर्मचारी, जो भी मशीनरी चाहिए, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंजीनियर्स चाहिए, सारे के सारे लोकल लेवल पे वो स्ट्रेंथ होते हैं। इसीलिए पीडब्ल्यूडी ही मेनली वर्क देखता है, सारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम जो है किसी भी स्टेट में, ना कि ओनली यूपी में, मेनली पीडब्ल्यूडी ही देखता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है
5वें नंबर का पॉइंट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये स्कीम 2000 में लॉन्च हुई थी। 2024 के बजट में इसका 4th फेज स्टार्ट किया गया था। कौन सा फेज? मतलब कि 4था फेज इसका स्टार्ट किया गया था 2024 के बजट में। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से तात्पर्य क्या है कि रूरल रोड जो है बनाने का, यानी कि जो गांव के एरियाज के जो रोड होते हैं, हर गांव को मेन रोड से जोड़ना, हर गांव को टाउन से जोड़ना, हर गांव को रेलवे स्टेशन से जोड़ना, हर गांव को जो ये आपके स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कॉलेजेस, स्कूल, मेजर सिटीज, माइनर सिटीज, उन सबको जोड़ने के लिए, और वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन ब्रिज की जरूरत होती है तो ब्रिज वगैरह भी बनाया जाता है, बट उसको कैसे तैसे मेन स्ट्रीम से कनेक्ट किया जाएगा। तो उसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये फेज 4 स्टार्ट हुई थी। एक्चुअल में ये स्कीम जो है अटल जी के जमाने में लॉन्च हुई थी 2000 में, सन 2000 में ये लॉन्च हुई थी, और ये 2024 में इसका चौथे नंबर, बहुत सक्सेस स्कीम है। इसके अंतर्गत जो है रोड बनाए जाते हैं जो 500 पॉपुलेशन इन प्लेन एरियाज में, वो गांव जिनकी जनसंख्या 500 होती है। हिली और डिजर्ट एरियाज में वो गांव जिनकी जनसंख्या 250 या उससे ज्यादा होती है। तो 500 पॉपुलेशन इन प्लेन एरियाज एंड 250, ठीक है, पॉपुलेशन इन हिली एंड डिजर्ट एरियाज, डिजर्ट फॉरेस्टेड, है ना, इन सारी जगहों पे ये रोड बनाने का काम करती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का? टू कनेक्ट all villages whose population is 500 or more in the plain areas and 250 population in the hilly and desert area। तो ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है उससे गांवों को। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका रोड सेफ्टी से संबंधित है। देखिए, रोड सेफ्टी पॉलिसी आई थी यूपी की, यूपी रोड सेफ्टी पॉलिसी 2014 की है ये। ठीक है, 2014 की रोड सेफ्टी पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी ताकि रोड एक्सीडेंट को रोका जा सके और रोड ट्रैफिक वगैरह को मैनेज किया जाए। ठीक है, क्या है? रोड सेफ्टी पॉलिसी टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट, टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसका तात्पर्य था। ट्रैफिक मैनेज करने के लिए रोड पे जो भी एक्सीडेंट वगैरह होता है उसको कम किया जाए, उसको रोका जाए, इसके लिए इसी पॉलिसी के आधार पे यूपी गवर्नमेंट ने रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड एक फंड भी क्रिएट किया, रोड सेफ्टी फंड। ठीक है, रोड सेफ्टी फंड भी यूपी सरकार ने इसी से संबंधित एक फंड भी क्रिएट किया। उसका नाम है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा 7वें नंबर का पॉइंट, रोड सेफ्टी फंड। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? रोड सेफ्टी को मतलब प्रमोट करना और ये एक्सीडेंट वगैरह पे जो होता है उसको घटाना, कम करना। ठीक है, ये इसका तात्पर्य रोड सेफ्टी फंड का, टू प्रमोट रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस रोड एक्सीडेंट। ये सारी की सारी स्कीमें गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम लॉन्च करती रही है। उसके अलावा स्टेट रोड फंड एक अलग से है।
स्टेट रोड फंड, स्टेट रोड फंड के अंतर्गत फंड हर साल बजट में सैंक्शन किया जाता है नए रोड बनाने और पुराने रोड के मेंटेनेंस करने के लिए। इस बार के भी बजट में सैंक्शन किया गया। अभी जब हम बजट वाला कॉलम पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत स्टेट रोड फंड में कितना पैसा कॉर्पस दिया गया इस बार के बजट में, उसको डिस्कस कर लेंगे। अगला हमारा इसी कड़ी में यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश जो है एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपीडा भी कहते हैं इसको, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीडा। इसके अंतर्गत जितने भी एक्सप्रेसवे हैं यूपी में वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये संस्था बन करके यानी ये बनी है 2007 में संस्था, जबकि इससे पहले बनने से पहले पहला जो एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का है वो आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा को लिंक करता है। फर्स्ट एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का 2002 और 2003 में बनके तैयार हो गया था और वो बहुत ज़्यादा लंबा ना था, मुझे लगता है कि 20 से 25 किलोमीटर ही उसकी लेंथ थी। और उसके बाद इस संस्था को बनाया गया, बट सारा काम अब जो है इसी संस्था के अंदर या इसी डिपार्टमेंट के अंदर, जो भी कह लीजिए, अथॉरिटी के अंदर काम होता है। तो फर्स्ट एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में कब बना था? फर्स्ट एक्सप्रेसवे was constructed in यूपी। ये 2002 और 2003 में बनके तैयार हुआ था, जबकि ये अथॉरिटी बनी है 2007 में। और ये जो पहला एक्सप्रेसवे है ये किसको किसको जोड़ता है? कनेक्टिंग नोएडा टू ग्रेटर नोएडा, नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने का काम करता है ये पहला एक्सप्रेसवे। इसके बाद बहुत सारे एक्सप्रेसवे की भरमार लग गई यूपी में, अब मल्टीपल एक्सप्रेसवे बन गए। उसमें नंबर 1 पे आपका जो है यमुना एक्सप्रेसवे जैसे हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसी में हो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, आगरा लखनऊ और गंगा एक्सप्रेसवे। ये सारे के सारे इसी में आ जाएंगे एक्सप्रेसवे में। एक्सप्रेसवे की एक अलग से हमारी क्लास होगी, उसमें पूरी यूपी में कितने एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और कितने अंडर कंस्ट्रक्शन हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस इसको इतना ही जान लें। नेक्स्ट आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑफ उत्तर प्रदेश, 10 नंबर का पॉइंट है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑफ यूपी, वनली इसी से ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश का। इतना नहीं पढ़ने की जरूरत है, खाली इसी से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार के बजट में यानी 2025-26 के बजट में जो फंड एलोकेट किया गया था इसके अंतर्गत आपका फंड एलोकेट हुआ था इसके अंतर्गत 200 करोड़ का इस बार के बजट में। इन 2025-26 बजट है ना, तो इस बार के बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन किया गया था। देखिए, इस हाईवेज को या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर प्रदेश के जितने भी वो हैं, मतलब हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छा ये टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी रोड्स हैं
हाईवेज यूपी में, चाहे वो सेंटर के यानी नेशनल हाईवेज हो, चाहे वो स्टेट के अपने यानी स्टेट हाईवेज हो, वो सारे के सारे जो है ईस्ट टू वेस्ट उनकी मोबिलिटी है या उनका एक्सिस है। क्या है? ईस्ट टू वेस्ट उनका एक्सिस है। यह हमारा टॉपिक्स हो जाएगा 9 नंबर का पॉइंट, मतलब कि 9 या 10 था, कितना ये 10 नंबर का पॉइंट, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑफ यूपी। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑफ उत्तर प्रदेश, इस स्कीम के लिए या इस इनिशिएटिव के लिए यूपी गवर्नमेंट ने इस बार बजट में 200 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। कितना? फंड एलोकेटेड 200 करोड़ इन 2025-26 बजट ऑफ यूपी। इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जितने भी रोड हैं यूपी में ईस्ट वेस्ट पैटर्न पे हैं, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं या वेस्ट से ईस्ट आते हैं। नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी के लिए रोड्स नहीं है। नॉर्थ में नेपाल बॉर्डर है, साउथ में बुंदेलखंड है, उन एरियाज और दोनों बैकवर्ड हैं यूपी के, यानी कि नेपाल बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जैसे आपका बहराइच, बलरामपुर है ना, लखीमपुर खीरी, इस तरह की बहुत मोस्ट बैकवर्ड है जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के। जो आपके साउथ में है, चाहे वो बघेलखंड हो चाहे बुंदेलखंड है, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट बहुत बैक हैं। तो नॉर्थ टू साउथ एक्सिस क्रिएट करने के लिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया। इस कॉरिडोर के अंतर्गत कुछ तो नए रोड भी बनाए जाएंगे अगर जरूरत पड़े, बट मेनली रोड्स को वाइड किया जाएगा जो पहले के रोड हैं, और उन पार्टिकुलर टोटल 6 रोड्स को डिसाइड किया गया है, 6 स्टेट हाईवेज को या 6 रोड्स को, और उन 6 रोड्स को चौड़ा किया जाएगा और ये नाम दिया जाएगा कि जैसे सहारनपुर से यहाँ के लिए ये रोड कनेक्ट करती है, वो वहां से यहाँ के लिए कनेक्ट करती है। अभी उसको मैं मैप में दर्शाऊंगा। तो कह सकते हैं इसको, इस पॉइंट को, इसकी क्यों जरूरत में पड़ी आपकी, कह सकते हैं नीड्स, व्हाई इट्स नीडेड। इसकी नीड्स क्यों है? बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द रोड्स इन उत्तर प्रदेश फॉलो द पैटर्न ऑफ ईस्ट वेस्ट एक्सिस। सारे के सारे रोड यूपी में ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे हैं, इसीलिए इसको ध्यान देते हुए नॉर्थ साउथ करके ये रोड लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 6 रोड ऐसे हैं यूपी के जिनको या तो चौड़ा किया जाएगा या उनको थोड़ी सी उनको जरूरत पड़ेगी तो कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा, और वही 6 रोड के बारे में हम देखते हैं। तो 6 रोड अभी ये मतलब कंसिडरेशन लेवल पे है, ये प्रोपोजल लेवल पे है, यानी इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि फंड अभी इसी बार के बजट में सैंक्शन हुआ। तो ये हो जाएगा 6 रोड्स आर अंडर कंसिडरेशन, 6 रूट्स आर अंडर कंसिडरेशन टू इंप्रूव नॉर्थ साउथ लिंक। नॉर्थ साउथ लिंक, नॉर्थ साउथ लिंक को बढ़ाने के लिए 6 रूट को मतलब कि टारगेट किया गया है इसके अंतर्गत। वो 6 रोड कौन कौन से हैं? तो बिजनौर टू ललितपुर, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है मुरादाबाद टू आगरा, नेक्स्ट आपका जो है पीलीभीत टू महोबा,
नेक्स्ट आपका जो है लखीमपुर टू चित्रकूट, लखीमपुर टू चित्रकूट, गोंडा टू प्रयागराज, नेक्स्ट आपका बस्ती टू मिर्जापुर, बस्ती टू मिर्जापुर। ठीक है, अगर हम इसको मैप में कुछ समझने की कोशिश करें, सपोज दैट ये यूपी कुछ इस तरह से मैप में देख सकते हैं हम, इस तरह से कुछ यूपी का मैप होता है। ठीक, कुछ इस तरह से यूपी में एक शेर का मैप है या यूपी है ये मान लेते हैं। इसमें नंबर 1 पे इन्होंने ये कहा जो 6 रूट है वो बिजनौर टू ललितपुर है। देखिए बिजनौर आपका यहां पे कहीं पड़ेगा, बिजनौर को आपको ललितपुर से जोड़ना है, ये वाला इवेंट। ठीक है, यहां पे कहीं पे ललितपुर है आपका। मुरादाबाद को आगरा से, देखिए बिजनौर है जस्ट उसी के बीच में थोड़ी दूरी पे, यहीं पे आएंगे अमरोहा पड़ेगा, अमरोहा के बाद ये मुरादाबाद है आपका। यहां पे कहीं पे आपको ऐसे आगरा पड़ेगा। ठीक है, आगरा, तो मुरादाबाद आगरा हो गया। पीलीभीत टू आपका महोबा, यहां पे कहीं पे महोबा है, महोबा, ये महोबा है, और यहां पे कहीं पे आपका पीलीभीत पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये बीचों बीच में हमारा कहीं पे लखनऊ है, तो इस साइड में कहीं नेपाल बॉर्डर पे मुरादाबाद, उसके बाद फिर यहां पे बरेली, बरेली के बाद जस्ट पीलीभीत है, तो ये पीलीभीत है। और पीलीभीत को आपको किससे कनेक्ट करना है? महोबा से कनेक्ट करना है। ठीक है, लखीमपुर को आपको चित्रकूट से, महोबा के जस्ट बगल में यहां पे देखेंगे आप तो चित्रकूट है। क्या है आपका? चित्रकूट। चित्रकूट को आपको कनेक्ट करना किससे है? लखीमपुर से। तो पीलीभीत के जस्ट बगल में आप देखेंगे यही बॉर्डर पे लखीमपुर है, मतलब थोड़ा अंदर ही होगा बट ये बॉर्डर ही समझिए, लखीमपुर नेपाल बॉर्डर। ठीक है, तो ये आपका चित्रकूट से आपका इस तरह से लखीमपुर कनेक्ट हो जाएगा। गोंडा को आपको प्रयागराज से कनेक्ट करना है। ठीक, किसको? यहां लखनऊ मान लेते हैं बीच में, गोंडा यानी कि ये लखनऊ यहां पे कहीं पे पड़ेगा। गोंडा जो है आपका, जैसे ये लखनऊ है, लखनऊ से निकलेंगे तो बाराबंकी, बाराबंकी के बाद यहां पे गोंडा कहीं पे, ये गोंडा है। और ये चित्रकूट है, चित्रकूट से थोड़ा ऊंचाई पे से यह आपका प्रयागराज पड़ेगा यहां पे। उसके बाद बस्ती को आपका मिर्जापुर से, प्रयागराज के बाद यहां पे कहीं पे मिर्जापुर पड़ेगा आपका। गोंडा है, गोंडा के और साउथ में जाएंगे ईस्ट साइड में तो उसका अटैच है बॉर्डर बस्ती से, ये बस्ती है। बस्ती को आप मिर्जापुर से कनेक्ट कर दीजिए, ये टोटल 6 हो गए। यानी बिजनौर जो है आपका, ललितपुर नंबर 1 हो गया पॉइंट, आगरा टू मुरादाबाद नंबर 2 हो गया, पीलीभीत टू आपका महोबा नंबर 3 हो गया पॉइंट, और चित्रकूट से आपका लखीमपुर या लखीमपुर टू चित्रकूट, मतलब कि ये 3 हो गया, या चौथे नंबर का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है प्रयागराज और ये गोंडा या गोंडा टू प्रयागराज, ये 5वें नंबर का पॉइंट हो गया। और 5वें नंबर का पॉइंट मिर्जापुर बस्ती या बस्ती टू मिर्जापुर, ये 6 नंबर का हो गया।
इन रोड्स को चौड़ा करना या रोड को बनाने का एक तरह से प्रावधान रखा गया है, और इतना पॉइंट्स ही हमको मिल पाया इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है कि एक प्रोपोजल सीएम ने दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने कि जो महाराजगंज है यानी कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट रोड करके नाम का एक प्रोपोजल था जो 2021 या 22 में आया था कि महाराजगंज को जोड़ा जाएगा पीलीभीत से और नेपाल बॉर्डर पे ही रोड से एक तरह से जाएगा। ठीक है, इंडिया में ही, यूपी में ही नेपाल के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है आपका महाराजगंज है यूपी का, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, और लास्ट में जो उधर पड़ेगा आपका वेस्ट साइड में, तो ये पड़ जाएगा पीलीभीत। तो महाराजगंज को पीलीभीत से जोड़ने का एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट रोड का प्रोजेक्ट था, बट वो अभी कंसिडरेशन लेवल पे भी नहीं आया, तो उसको भी वैसे चाहे तो प्रपोजल है बस खाली ये। अब देखिए ये सारे के सारे हमारे रोड से संबंधित यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो गए। अब यूपी गवर्नमेंट के बजट यानी रोड्स पे यूपी गवर्नमेंट ने जो बजट सैंक्शन किया वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फंड्स हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए सैंक्शन किए गए हैं। तो यूपी गवर्नमेंट की जो बजट है और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड मेंटेनेंस के लिए, ब्रिजेस के लिए यानी कि जो फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, हाईवे, इन सब के लिए क्या क्या पैसा सैंक्शन हुआ। बजट में इस बार 4 जो है एक्स्ट्रा एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही गई थी, बट हम उसको एक्सप्रेसवे के टाइम पे ही पढ़ेंगे उन चारों को कि बजट में कितना कितना पैसा किस एक्सप्रेसवे के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाएगा यूपी बजट, है नहीं। बजट किससे संबंधित? रोड से संबंधित, यानी कि रोड के लिए क्या क्या फंड, पैसा किस किस से मतलब कि हेड्स के लिए, किस किस पॉइंट्स के लिए कितना पैसा सैंक्शन हुआ। तो यूपी बजट इस साल का ये है 2025-26, और रोड कंस्ट्रक्शन या रोड मेंटेनेंस के लिए, है नहीं, मेनली रोड ट्रांसपोर्ट पे उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में क्या क्या पैसा सैंक्शन किया है। तो देखिए पहले नंबर पे आपका वही नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने जो है 200 करोड़ रुपए फंड एलोकेट किया था। दूसरे नंबर में जो है हाईवे को चौड़ा करने के लिए 2900 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज, उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 2900 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं इस बार के बजट में। 2900 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। जो स्टेट रोड फंड है उसके लिए देखते हैं कितना रुपए है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा स्टेट रोड फंड। इसमें 2 मतलब कि एक तरह से आइटम्स हैं या हेड्स हैं, ये रोड मेंटेनेंस और रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो स्टेट रोड फंड के लिए देखिए फॉर रोड मेंटेनेंस, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, देखिए जो रोड मेंटेनेंस है उसके लिए 3000 करोड़ रुपए है। कितना है? 3000 करोड़ रुपए, जबकि ये रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 2800 करोड़ रुपए। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूपी सरकार ने 2800 रुपए सैंक्शन किए थे। फोर्थ नंबर का पॉइंट हो जाएगा आपका ब्रिज एंड लोकल इंफ्रा। ब्रिज एंड लोकल इंफ्रा, इसके लिए 1450 करोड़ जो है, 1450 करोड़ रुपया यूपी सरकार ने सैंक्शन किया है। इसके लिए 1450 करोड़ रुपये
फॉर ब्रिजेस एंड रेलवे ओवरब्रिज एंड अंडरपास। ठीक है, रेलवे ओवरब्रिज अंडरपास इस तरह को बनाने के लिए और नॉर्मल जो है ब्रिज उसको बनाने के लिए लोकल लेवल पे यूपी सरकार ने 1450 करोड़ रुपए का मतलब कि फंड एलोकेट किया था या सैंक्शन किया इसके लिए, या प्रस्तावना था बजट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका रूरल रोड स्मॉल ब्रिज मेंटेनेंस। ठीक है, नंबर 5 हो जाएगा इसी में। रूरल रोड एंड स्मॉल ब्रिज मेंटेनेंस। ब्रिज मेंटेनेंस, तो रूरल रोड एंड स्मॉल ब्रिज मेंटेनेंस, उसके लिए 2700 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने लगाए हैं इस बार। उसके अलावा जो है रूरल ब्रिज फॉर एग्री मार्केटिंग के लिए 1600, मतलब इसी में ही है लेकिन वो एडिशनल अमाउंट है। एडिशनली रूरल ब्रिज फॉर एग्री मार्केटिंग, रूरल ब्रिज फॉर एग्री मार्केटिंग, रूरल ब्रिज फॉर एग्री मार्केटिंग के लिए 1600 रुपये लगाए हैं यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी गवर्नमेंट ने रूरल ब्रिज फॉर एग्री मार्केटिंग यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए रूरल ब्रिज बनाना, उसके लिए यूपी सरकार ने 1600 रुपये जो है का प्रावधान रखा था। नेक्स्ट आपका इसी में हो जाएगा आपका 5वें का छठा, अर्बन एंड इंडस्ट्री लिंक। अर्बन एंड इंडस्ट्री लिंक, तो अर्बन एंड इंडस्ट्री लिंक की अगर बात की जाए तो इसके लिए जो है 1200 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। मतलब कि अर्बन एरियाज में जैसे कि रिंग रोड होता है, बाईपास होता है, जो चौक चौराहे होते हैं उसके ऊपर फ्लाईओवर बना दिया जाए। ठीक है, तो अर्बन एरियाज के लिए मेनली, अर्बन एरियाज में जो कंजेशन और ये जो आपका रोड एक्सीडेंट या रोड में जो जाम लग जाता है उसको, उस समस्या के समाधान के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कितना है 1200 रुपये, 1200 करोड़। तो यहां पे एक तरह से कह सकते हैं कि क्या बनाया जाएगा, बाईपास, रिंग रोड्स एंड फ्लाईओवर से ये बनाया जाएगा उस पे जो चौक चौराहे होते हैं, ताकि ऊपर से गाड़ियां चली जाएं, बीच में जो रेड लाइट की जाम होती है उससे बचने के लिए। तो बाईपास, रिंग रोड्स एंड फ्लाईओवर्स ऑन चौक्स, जो चौक चौराहे होते हैं उन पे एक तरह से फ्लाईओवर बना दिया जाएगा। इसके लिए टोटल 1200 रुपये सैंक्शन किए थे यूपी गवर्नमेंट ने, 1200 करोड़ रुपए। अच्छा, उसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़ रुपए, फॉर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क के लिए यूपी गवर्नमेंट ने जो है 800 करोड़ रुपए, बहुत ज्यादा रुपये गवर्नमेंट ने इस बार बजट पे इसके लिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए। तो फॉर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए थे इस बार। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो है 8वें नंबर का हो जाएगा रूरल रोड जो है इनहेंसमेंट एंड सेफ्टी। क्या है, रूरल रोड इनहेंसमेंट एंड सेफ्टी, उसके लिए एक नया स्कीम चलाया जाएगा, उसका नाम है मुख्यमंत्री ग्राम योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम योजना नाम है स्कीम, ए न्यू स्कीम टू बी
स्टार्टेड या ऑपरेटेड किस नाम से? मुख्यमंत्री ग्राम योजना, ग्राम योजना। मुख्यमंत्री ग्राम योजना के नाम से एक नई स्कीम चलाई जाएगी और इसके लिए जो फंड प्रपोज्ड है 200 करोड़ रुपए। ठीक है, फंड प्रपोज या फंड एलोकेटेड है 200 करोड़ रुपए, ताकि रूरल लिंक को, रूरल एरियाज में जो लिंक है उसको बेहतर बनाया जाए और वहां की कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए। तो गांव एरियाज में खासकर स्पेशली फोकस करने के लिए इसको, और रूरल रोड है उसको और बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है रोड सेफ्टी एंड ब्यूटिफिकेशन के लिए। रोड सेफ्टी एंड ब्यूटिफिकेशन के लिए इस बार के बजट में 250 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। बहुत सारे मद हैं, बहुत सारी स्कीमें हैं और इतनी ज्यादा कैसे कोई स्टूडेंट्स याद करेगा। और क्वेश्चन अगर कहीं पूछ लिया कि इस बार के बजट में रोड पर क्या क्या स्कीमें या क्या क्या प्रपोजल्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा। टोटल 9 पॉइंट्स हो रहे हैं। अब सवाल ये कि स्टूडेंट इसको याद कैसे करेगा, और वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम इसको तरीका बताते हैं आपको मेमोराइज करने का। हमने तो यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप कैटेगराइज कर लीजिएगा कि नंबर 1 पे देखिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया आपका। उसके अलावा अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज 2 हो गए। अर्बन एरियाज में जैसे कि फ्लाईओवर हो गया, बाईपास हो गया, रिंग रोड हो गया, इस तरह की चीजें। अमाउंट जरूरी नहीं कि लिखा जाना, अमाउंट जरूरी नहीं होता किसी भी चीज में, बस उसका जो किस चीज को बनाने के लिए क्या काम किया जाएगा, तो उस पॉइंट्स को आप लिखिएगा, याद करिएगा। जैसे कि टू रिड्यूस द कंजेशन इन सिटीज, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज फंड एलोकेटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाईओवर ओवर द चौक एंड चौराहा, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिंग रोड्स and other bypasses to reduce the congestions and jams inside and outside of the cities। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपको इस पॉइंट को लिखना हो, जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छा बताया कि बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर एंड चौक, इस पॉइंट्स को आपको जरूरी नहीं कि इस पॉइंट्स को याद करें, इस पॉइंट्स को याद करें ना। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क, देखिए अर्बन एरियाज और इंडस्ट्री के लिंक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में एक बहुत बड़ी रकम सैंक्शन की है, ताकि अर्बन एरियाज के अंदर या बाहर जो जाम की समस्या है, जो कंजेशन की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, उसका समाधान हो सके। उसके लिए अलग से बाईपास बनाने का प्रावधान किया गया है, रिंग रोड्स बनाने की बातें कही गई हैं, और जो चौक चौराहे जहां पे रेड लाइटों पे बड़ी बड़ी जामें लग जाती थी, उस समस्या के समाधान के लिए ऊपर से फ्लाईओवर बना दिया जाएगा। ये पॉइंट हो गया। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वाले को पॉइंट्स को आप डिस्कस करिए। जरूरी नहीं कि 200 करोड़ रुपए फंड सैंक्शन किया गया जो मैंने बताया, बट मैंने इंफॉर्मेशन के लिए ऐड कर दिया। बट मेन जो प्रपोजल है कि वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जोड़ा जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ईस्ट वेस्ट आपका एक्सिस पे रोड हुआ करते थे। इस तरह की बातों को लिखेंगे आप। इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में फंड सैंक्शन किए हैं, ताकि इंडस्ट्रियल एरियाज और गांव को इंडस्ट्री से या लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट कास्ट कम हो जाएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, इंडस्ट्री को प्रमोशन मिलेगा, ऐसी बातें लिखिए। रूरल रोड एनहेंसमेंट एंड सेफ्टी, उसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने रूरल एरियाज में रोड को बेहतर बनाने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्राम योजना, ताकि गांव के एरियाज की जो रोड्स हैं, जो ब्रिजेज हैं, उनको बेहतर बनाया जाए और उनको अच्छी मजबूती प्रदान की जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रोड सेफ्टी और एक्सीडेंट वगैरह से बचने के लिए
या रोड के आजू बाजू में क्यारी लगाना, पेड़ लगाना और उसको ब्यूटीफाई करने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ पैसे सैंक्शन किए, जैसे कि रोड सेफ्टी एंड ब्यूटिफिकेशन। तो यहाँ पे अमाउंट याद करना जरूरी नहीं, लेकिन हाँ ये मद याद करना जरूरी है। इसीलिए मैंने मद को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करके आपके सामने रखा, ताकि आपकी दिमाग पे नजर पे अगर ये ना पढ़ पाए पॉइंट आपका, तो आप इस पे जरूर ध्यान दें। तो ऐसे ही देखिए, स्टार्टिंग में हमने क्या कहा, स्टेट रोड फंड है, स्टेट रोड फंड है, उसके अंतर्गत दो मद हैं, एक मेंटेनेंस और एक नया कंस्ट्रक्शन। उसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसे सैंक्शन किए। मेंटेनेंस में 3000 और नए कंस्ट्रक्शन के लिए 2800। ये अमाउंट मत याद करिएगा, बट हाँ इतना याद रखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो स्टेट रोड फंड है उसके लिए इस बार के बजट में भी पैसे सैंक्शन किए गए हैं। एक तो जो पुराने रोड हैं उनकी दशा दिशा को बेहतर बनाया जाएगा, दूसरे नंबर में कुछ पैसे नए रोड के बनाने या कंस्ट्रक्शन के लिए भी सैंक्शन किए गए हैं। इस तरह से इसको लिखेंगे आप। ब्रिज और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेलवे की दुर्घटनाओं और एक्सीडेंट्स वगैरह से बचने के लिए कुछ अंडरपास, फ्लाईओवर, बाईपास वगैरह बनाया जाएगा, ताकि रेलवे की जो मतलब कि फ्री नो मैन करके जो क्रॉसिंग होती है उसका फायदा उठाया जाए। ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए, और इन पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिए कि किस किस पॉइंट्स के लिए क्या क्या सैंक्शन किया गया। तो ये वाला पॉइंट जरूरी नहीं कि आप डेटा पे फैक्ट करेंगे ऐसे पॉइंट्स पे, ठीक है, डेटा पे मत ध्यान दीजिएगा, बट हाँ इन सारी की चीज़ों को आप, ये जो आपके वर्ड्स हैं, इस वर्ड्स को, पिक्यूलियर इंफॉर्मेशन को जरूर नज़र में रखेंगे आप, ये अगर रोड बजट के बारे में पूछा क्वेश्चन तो। अब हम यहीं पे विराम देते हैं, और जो हमारा रोड से संबंधित अगला टॉपिक होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रोड्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रोड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रोड कहीं पे कंसंट्रेशन कम है, कहीं पे ज़्यादा है, यानी कि रोड कहाँ पे ज़्यादा घनत्व है, डेंसिटी है रोड की, कहीं पे रोड की डेंसिटी कम है, तो उसका कारण क्या है, तो रीजन वाइज हम उस पर स्टडी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा इसी संबंध में रोड से, एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस का बहुत ही पेट है, पहले ज़माने में पूछा जाता रहा है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे भी अगर एक हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मात्र 5 मिनट की बात है, और एक क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। उसके अलावा फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी कड़ी में हो जाएगा, ये आपका जो है एक्सप्रेसवे वगैरह। तो इतने टॉपिक्स हमारे अभी रोड में बाकी हैं, और यहीं पे हम एंड करते हैं। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।